कानपुर के जाजमऊ अगजनी मामले में नया मोड़ आ गया है। इरफान की ओर से बचाव में पेश किया गया गवाह शुक्रवार को कोर्ट के सामने अपने बयान से पलट गया और इरफान रिजवान के खिलाफ ही बोलने लगा। गवाह ने घटनास्थल पर इरफान और रिजवान के अलावा उनके भाई अरशद की मौजूदगी का भी जिक्र किया। उसने अरशद के बुलाने पर ही वहां पहुंचने की बात भी कही। इसके बाद अरशद के भी साजिश में शामिल होने की बात सामने आने पर उस पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई। इरफान की ओर से बचाव में गवाह मोती मोहाल निवासी ऋषभ गुप्ता को पेश किया गया था। ऋषभ ने गवाही के दौरान कहा था कि जब वह सिद्धनाथ मंदिर में दर्शन कर लौट रहा था तो डिफेंस कॉलोनी वाले रास्ते में एक प्लॉट पर आग लगी थी। वहां और कोई नहीं था। उसने अपने मोबाइल से डायल 112 पर सूचना दी थी। जब वहां जेब्रा पुलिस व फायर ब्रिगेड आ गई थी तो घर चला गया था। ये कर चुके हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी भाइयों को बंद फोटो दिखा रहे ना बेटा, ये बंद। अरशद के चाचा लड़के जीशान सोलंकी से उसकी मित्रता है और उसी के द्वारा अरशद से दोस्ती हुई थी। जीशान उसकी क्लास में पढ़ता था। अभियोजन ने बृहस्पति को ऋषभ से कुछ सवाल पूछे थे। शुक्रवार को आगे की जिरह शुरू हुई तो गवाह अपने बयान से पलट गया और पुरानी कही बातों को नकारते हुए जवाब देने लगा। आज कोर्ट में डिफेंस की तरफ से जो विटनेस पेश हुए थे, उन्होंने पहले जो अपने स्टेटमेंट में कहा था, आज उसे कहीं ना कहीं बदल दिया। क्या पहले स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था और क्या आज का स्टेटमेंट? देखिए, डिफेंस ने एक प्ली शुरू से ली कि 112 नंबर पर एक वहाँ से रास्ते में गुजरने वाले व्यक्ति ने भी कॉल की थी। हम लोगों को उसको कुछ डिटेल मिला था जो कि हमने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था। वो डिटेल एक ऋषभ गुप्ता का था और ऋषभ गुप्ता ने अपने परसों के स्टेटमेंट में 20 सितंबर को जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मैं सिद्धनाथ मंदिर से वापस लौट रहा था, रास्ते में एक प्लॉट में हमें आग लगी दिखी। वो प्लॉट किसका था हमें नहीं पता, और चूंकि वहाँ पर कोई नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि वहाँ पर कोई नहीं था, झाड़ियों में आग बढ़ रही थी, तो हमने उसे 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया। जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई तो हम उसके बाद चले आए। इसके बाद कल जिरह हुई। कल जिरह में उस दिन भी प्रोसिक्यूशन ने टाइम लिया जिरह करने के लिए। हमने उस दिन भी इस बात का अप्रीहेंशन जाहिर किया था कि ये प्रोसिक्यूशन की कुछ चाल भी हो सकती है। कल जिरह करने के बाद जब उसने कुछ भी नहीं ऐसा बोला जो प्रोसिक्यूशन की बात को सपोर्ट करता, तो उन्होंने फिर टाइम लिया। तो मैंने लिखित रूप से माननीय न्यायालय को ये कहा कि ये जो समय ले रहे हैं इससे गवाह को प्रभावित करेंगे और ये गवाह को डराएंगे, धमकाएंगे और किसी भी तरीके से इसको कंफ्यूज करेंगे और उससे गलत बयानी कराएंगे। मेरी आशंका सही जाहिर हुई, वो सही साबित हुई। आज जब गवाह आया, पहली बात तो गवाह खुद ही 1 बजे आया और ये कहने मुझे गुरेज नहीं कि वो प्रोसिक्यूशन के लोगों के साथ ही आया था। तो उसने ये सब तो एडमिट किया कि मैं मंदिर गया था, मंदिर से लौट रहा था, लेकिन उसने कहा कि कॉल मैंने नहीं की थी, कॉल रिजवान सोलंकी ने मेरे मोबाइल से की थी। हालांकि उसके बाद उसने ये एडमिट किया वहाँ पर कोई सामान नहीं था, कोई फ्रिज या टट्टर वगैरह नहीं था। तो ये जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ये गवाह को, ये तो इस बात का तो मैंने पहले से ही आशंका जाहिर की थी कि गवाह को ये विनोवर कर रहे हैं, धमका रहे हैं और ये उसकी सही बात उसको नहीं कहने दे रहे हैं। सर, इरफान सोलंकी मामले में कल जो गवाह पेश किया गया था इरफान सोलंकी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अपने बयान से पलट गया है, जिसका आरोप साफ तौर पर कि पुलिस के दबाव में वो बैठा है। क्या मामला है? देखिए, प्रतिपक्षियों के द्वारा साक्षी को प्रस्तुत किया गया था। दूसरे दिन हम लोगों ने जब जिरह किया तो जो कुछ भी सच था वो सामने आ गया और ये अभियोजन की जिम्मेदारी है कि वो प्रतिपक्षियों के द्वारा पेश किए गए साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा करे। हमने प्रतिपरीक्षा की, हमने सवालों को पूछा और जो कुछ सत्य था वो न्यायालय के समक्ष आया। हम उन चीज़ों को यहाँ विस्तृत रूप से नहीं कह सकते, लेकिन यह जरूर है कि वो सारे सत्य और वो तथ्य जो हम लोग शुरू से कह रहे थे वो न्यायालय के संज्ञान में पुनः एक बार आया है और इससे सज़ा दिलवाने में आरोपियों को हमें मदद मिलेगी और न्याय दिलवाने में भी हमें मदद मिलेगी।
सर कल के बयान में जो गवाह था उसने इरफान सोलंकी के एक भाई अक्षर सोलंकी का भी नाम लिया है, तो क्या अब उसे भी मुलजिम बनाया जाएगा इस पूरे प्रकरण में? 127/22 की विवेचना में जिन जिन लोगों के घटना में शामिल होने, घटना स्थल पर उपस्थित होने, घटना के कारित किए जाने की बात हम लोगों के संज्ञान में आई थी, हम लोगों ने विवेचना में शामिल किया था, उनके रोल को स्पेसिफाई किया था। कल न्यायालय में प्रतिपक्षियों के द्वारा प्रस्तुत साक्षी ने कुछ नए तथ्य उद्घाटित किए हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसे विवेचना में शामिल करें और विवेचना में शामिल करते हुए जो कुछ भी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है होगा, हम उसे लेते हुए नवीन तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित करें, वो हम करेंगे। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।